सर्कल पढ़ेंगे हम लोग। सर हाँ, क्या हुआ? सर्कल को आप 3 सेकंड में करके पढ़ेंगे। एक पहला क्या है, एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, साइक्लिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर क्या होगा, आर्क एंड या टेंजेंट या सेकेंड एंड टेंजेंट प्रॉपर्टीज से पढ़ेंगे। 3 सेगमेंट में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अगली हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, एंगल प्रॉपर्टीज। बस मोटा मोटा फैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान में रखना है, उसको हमें यूज करना है जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा इसकी प्रूविंग वगैरह नहीं आती, जहां आती है वहां बता देंगे। डन, चले डिस्कस करें। देखिए पहली क्या है, अब इसको लिख लीजिएगा आप लोग, मैं भेज दूंगा अभी, अभी से हम भेज देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, आराम से अपना। अभी देखते रहो, बस समझ लो मोटा मोटा कि है क्या ये चीज एग्जैक्टली। बाकी आप लोग तो इंटेलिजेंट है बचपन से। अब देखिए क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, पता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है आपका, ठीक है, सर्कल है, मान लीजिए ये कोई कॉर्ड है आपका ए बी, ए बी कोई क्या मान लेते हैं भाई, ये कॉर्ड है। कॉर्ड वाली लाइन कौन सी है, ए बी, कौन सी है ये लाइन, ये वाली जो लाइन है हमारी क्या है, कॉर्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। आर्क ए बी की बात करेंगे तो ये होगा हमारा, ये हमारा क्या है, आर्क ए बी है, क्लियर है। आर्क ए बी की बात करेंगे तो ये नीचे वाला कर्व वाला पोर्शन होगा। कॉर्ड ए बी की बात करेंगे तो ये वाली लाइन है, इज इट क्लियर, ठीक है भैया। चले हटाएं, अगर हम आर्क की बात करेंगे तो ये माइनर आर्क है, ये ऊपर वाला क्या है, मेजर आर्क है। उस पूरे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ये माइनर है, ये क्या है, ये तो पता ही होगा आप लोगों का, ठीक है, क्लियर है ना। इसी की बात करते हैं। तो एंगल प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वो क्या कहती है, देखिए भैया फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपनी, ये समझो क्या कहता है, द एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफरेंस व्हेन द सेम आर्क सबटेंड्स बोथ द एंगल्स। इन शॉर्ट ये समझो, अगर सेम आर्क या सेम कॉर्ड से सेंटर पे भी एंगल बन रहा है और उसी आर्क या कॉर्ड से कहां एंगल बन रहा है आपके, सर्कमफरेंस पे भी एंगल बन रहा है, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है सर्कमफरेंस के एंगल का क्या होगा, डबल होगा। सेम आर्क कौन सा है, ये बी डी है कि नहीं, या कॉर्ड होता, अगर हम बी से डी को ज्वाइन कर लेते तो ये क्या होता हमारा, कॉर्ड होता। तो इससे जो एंगल बन रहा है आपके सेंटर पे और इसी से एंगल जो बन रहा है आपके कहां, सर्कमफरेंस पे, इन दोनों में रिलेशन कैसा होगा, सेंटर का एंगल सर्कमफरेंस के एंगल के क्या होगा, डबल होगा। इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो कि जो सेंटर का एंगल होगा सर्कमफरेंस का डबल होगा, या ये कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। सेम आर्क या सेम कॉर्ड से अगर एंगल बन रहे हैं सेंटर पे भी और सर्कमफरेंस पे भी, तो सर्कमफरेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होगा। या दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि सेंटर का जो एंगल होगा सर्कमफरेंस के एंगल का क्या होगा, डबल होगा। मींस यहां पर क्या होगा कि जो एंगल आपका बी सी डी दिख रहा है, एंगल बी सी डी जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए डी होगा। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ होगा, ये यूं कह दें कि ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। सेंटर पे एंगल डबल बनेगा सर्कमफरेंस का। अगर सर्कमफरेंस का एंगल सेंटर के एंगल के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो बोलेंगे क्या, सर्कमफरेंस का एंगल सेंटर के एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर है बात। सेम कॉर्ड या सेम आर्क से सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, सर्कमफरेंस पे भी बन रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सर्कमफरेंस का एंगल सेंटर के एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। या इन शॉर्ट क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे फिर, या फिर सेंटर का एंगल सर्कमफरेंस के एंगल का डबल होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है अपनी, ये सब क्लियर, ठीक है भैया, याद रखना है इसको, आगे बढ़ें, ठीक। हाँ कहीं भी हो, जरूरी थोड़ी कि वहीं हो, कहीं भी हो सकता है वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सर्कमफरेंस पे है, सेम आर्क से होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ें, ये सब लिख लेना, अभी भेज दूंगा भाई, आराम से लिखना अपना, बस मेरे पास मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सब देखो अभी सब भेज देंगे, आराम देख कर लिख लेना। दूसरा क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम आर्क या सेम कॉर्ड से अगर एंगल बन रहा है सर्कमफरेंस पे तो वो सभी हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो हमेशा सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये देखो, ये हमारा कॉर्ड है, यही हमारा आर्क है, बीडी हमारा आर्क समझे या बीडी कॉर्ड से समझे, इससे जितने भी एंगल बनेंगे सर्कमफरेंस पे सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम कॉर्ड या सेम आर्क से सर्कमफरेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है हमारी बात। जितने भी एंगल बन जाए, मैं इस तरह से बना कर आपको समझा दे रहा हूं, जितने भी एंगल बना लो यहां से सारे सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे।
मतलब ये 3 एंगल बना रहा है, मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। सेम आर्क या सेम कॉर्ड से सर्कमफरेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। इज इट क्लियर? एक प्रॉपर्टी ये है, याद रहेगी। ठीक है भैया, चल अभी एंगल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखना, सेमी सर्कल से जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। सेमी सर्कल से जो एंगल बनेगा सर्कमफ्रेंस पे वो कितने डिग्री का होगा। इन शॉर्ट ये समझो किसी सर्कल के डायमीटर से सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा। अब कोई पूछे 90 क्यों हो रहा है तो आप कैसे बताइएगा, क्योंकि हमने कहा था सेम आर्क या सेम कॉर्ड से एंगल जो सेंटर में बनेगा सर्कमफ्रेंस का एंगल उसका हाफ होगा। तो सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है कॉर्ड से, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 180। तो 180 का हाफ कितना होगा, 90 होगा। इसलिए हम कहेंगे सेमी सर्कल या डायमीटर से जो भी एंगल बनेगा सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इज इट क्लियर? याद रहेगा, बोल भाई, याद रहेगा। ठीक है, चल जानते रहना, नहीं तो भैया सब ऐसे ही जाएगा। फिर आ जाओ साइक्लिक प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। अब हम साइक्लिक प्रॉपर्टीज की बात, एंगल प्रॉपर्टीज इतनी है हमारे यहाँ, साइक्लिक प्रॉपर्टीज या क्या कहती है। पहले तो ये जानो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस कहाँ है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को अपन क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये कहेगा कि जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं इनका जो सम होगा, ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब 180, दोनों का सम कितना आएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना आएगा, 180। मतलब एंगल ए एंगल सी कितना आएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आएगा, 180। और एंगल बी और एंगल डी कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री। मतलब ये सप्लीमेंट्री होंगे अपोजिट एंगल्स में। तो नहीं बात, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका तो अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना आएगा, कैसा भी हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, ये क्लियर है। ए है, बी है, ये सी है, ये क्या है, डी है। तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना आएगा, 180। एंगल ये और इसका सम कितना आएगा, अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना आएगा भाई, 180। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 आएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये होगा। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। आगे बढ़े, बढ़िया, आप लोग समझदार। अगला आ जाओ, यहां देखो। अब यहां क्या है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर एंगल एट द अपोजिट वर्टेक्स। एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये वाला एंगल हो गया हमारा। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका ये कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। जो अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स ही होगा। अगर वो थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। इसका मतलब अगर इस लाइन को हम इधर कंटिन्यू करते एक्सटेंड करते तो ये जो एंगल बनेगा वही सेम एंगल ये होगा। ये एंगल अगर वाई होता तो ये भी एंगल क्या हो जाता। समझ आई बात। कह रहे थे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर एंगल एट द अपोजिट वर्टेक्स। इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, यही होगा। इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा, वही होगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसके एंगल के इक्वल होगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसके एंगल के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। यहाँ सब है, मोटा मोटा ध्यान में रखिएगा हर चीज। आगे बढ़ रहे हैं, बस इंफॉर्मेशन है, कुछ फैक्ट है, ध्यान रखना है। कोई फॉर्मुला नहीं है यहाँ, बस ऐसे कॉन्सेप्ट है यूज करने अपने न्यूमेरिकल्स में। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़े। फिर आ जाता है टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज। टेंजेंट एंड व्हाट, सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड का मतलब जानते हैं क्या होता है, बोलो। एक ऐसा आपका कॉर्ड है जो सर्कल के क्या है, आर पार हो जा रहा है। जैसे आप लोग दिल बनाते हैं ना, एक तीर को आर पार कर देते हो, वैसे टेंजेंट बेटा एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो सर्कल को किसी सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, निकल जाएगा। उस स्ट्रेट लाइन को अपन क्या बोलते हैं, उस सर्कल का टेंजेंट बोलेंगे। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को किसी सिंगल पॉइंट पे टच करेगा और वहां से क्या होगा, निकल जाएगा। उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। जैसे ये एक टेंजेंट है, ये जो लाइन जा रही है ना, देखो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर। यह है सेकेंड। मतलब इस कॉर्ड को अगर हम इसको कर दें,
अक्रॉस द सर्कल हो जाए तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। यहां से यहां तक की अगर पोर्शन की बात करेंगे, यहां से यहां तक सिर्फ, तो ये हमारा क्या है, कॉर्ड है, ये क्या है, सर्कल के आर पार हो गया तो क्या बोलेंगे इसको हम, सीकें, ठीक है, क्लियर बात, परेशान नहीं होना। टेंजेंट का मतलब क्या है, टेंजेंट का मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को किसी सिंगल पॉइंट पे टच करे और पास निकल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। बस टच करें, इंटरसेक्ट नहीं करें, उसको क्या बोलेंगे, टच करें, क्या करें, किसी एक ही पॉइंट पे टच करेगा वहां से निकल जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को किसी सिंगल पॉइंट पर टच करके निकल रही है, उसको स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल का टेंजेंट बोलेंगे। कोई भी कर्व हो, जरूरी नहीं है कि ये सर्कल ही हो, किसी भी कर्व पे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो उस कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल रही है, उस कर्व का क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। फिलहाल तो हमारे सिलेबस में सर्कल है तो हम सर्कल के उस पर बात करते हैं अपना, ठीक है भाई, चले आगे बढ़े, ध्यान में रखे रहिए सब। अब यहां देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्या है, टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज में क्या क्या कह रहे हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इससे जो रेडियस हम खींच रहे हैं, कहां पर रेडियस की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भैया, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब ये है सर्कल हमारा, एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जहां सर्कल को ये टच कर रहा है, उससे अगर हम सर्कल को सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस ही होगा ना, रेडियस वाली लाइन है नहीं, ये जो रेडियस वाली लाइन है ये टेंजेंट के साथ कितनी डिग्री एंगल बना रही होगी, 90, ऐसा बता रहे हैं। मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो जो रेडियस वाली लाइन है टेंजेंट के साथ कितनी डिग्री एंगल बनाएगी, 90। इज इट क्लियर भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे बढ़े नेक्स्ट। ये सब जानते रहिए, बस ये इंफॉर्मेशन है और कुछ है नहीं इसमें। फिर इसमें क्या कह रहे हैं, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू सर्कल्स टचेस ईच अदर। भाई सर्कल दो अपने एक तरह दूसरे दो तरीके से टच कर सकते हैं, या तो एक्सटर्नली टच करेंगे या क्या करेंगे, इंटरनली टच करेंगे। भाई दो सर्कल एक दूसरे को कैसे टच कर सकते हैं, या तो दोनों बाहर बाहर टच करें, या तो दोनों के रेडियस भाई मान लीजिए कम जाता है तो एक अंदर हो सकता है एक बाहर हो सकता है, या तो एक्सटर्नली टच करेंगे या क्या करेंगे, इंटरनली टच करेंगे, या तो एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे, इंटरनली टच कर रहे होंगे। इस केस में क्या कह रहे हैं, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। जो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है हमारा कहां लाई करेगा, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा कहां लाई करेगा भैया बताओ, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इन दोनों सेंटर को जो ज्वाइन करने वाला लाइन होगी इसी के बीच में लाई करेगा। समझ आई हमारी बात, दो सर्कल का जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन होगी, इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उसी लाइन पे क्या करेगी, लाई करेगी। समझ आई बात। अब इंटरनली कर रहे होंगे तब भी इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसी लाइन के ही उस डायरेक्शन में क्या मिल रहा होगा, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिलेगा। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे, विनोद देख लो इसको, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो कैसे प्रूव करेंगे हम, अगर इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस की हम बात करें, अगर हम ए बी की बात करें, ए बी इनके बीच के सेंटर के बीच डिस्टेंस है, तो इस सर्कल का रेडियस r1 है, इस सर्कल का रेडियस r2 है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 प्लस, इसका दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर दोनों के रेडियस के सम के बराबर आ रहा हो तो हम मानेंगे दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनली कर रहे हो तो तब यहां जब मैं ए बी निकालूंगा तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा, अगर बड़े वाले सर्कल का रेडियस r2 है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस यहां से यहां तक r1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी यहां से यहां तक, r2 माइनस r1। मतलब बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से छोटे वाले सर्कल के रेडियस को माइनस कर देंगे तो दोनों के सेंटर के बीच के क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। इसका मतलब दो सर्कल कब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कब इंटरनली टच कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा, अगर दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दोनों के रेडियाई के सम के बराबर आ रही है, तो दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। और अगर दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दोनों सर्कल के रेडियाई के डिफरेंस के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। अगर बराबर नहीं आए तो मतलब सम करने पे भी बराबर नहीं आ रहा है, डिफरेंस लेने पे भी बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब टच ही नहीं कर रहे हैं। जैसे दो सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे। अब बताओ सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी क्या दोनों के रेडियाई के सम के बराबर आएगी, नहीं, ये गैप कौन फिल करेगा। इसका मतलब रेडियाई का सम करने पे अगर सेंटर के बीच की डिस्टेंस की इक्वल नहीं आए, इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट।
आया बस समझ में? कोई दिक्कत? बस इंफॉर्मेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है, इनका एप्लीकेशन होता है क्वेश्चन में, हमें करना होता है। समझ में आ रहा है? ये सब जा रहा है ऊपर से, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, बस याद रखना है। जैसा क्लियर? ठीक, पक्का? चल, फिर वही चीजें हमने कहा, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली देन द टू सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? एक ही लाइन में आ रहे हैं, सेम लाइन में आ रहे हैं। ठीक है ना? डन? हम लोग लेट हैं, ठीक है, मैं हटा रहा हूं, देखो इसको। अब आ जाओ यहाँ, अगला देखो यहाँ, टेंजेंट सेकंड प्रॉपर्टी में अगला देखिए, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। सर्कल के आउटसाइड से कहीं किसी भी पॉइंट से सर्कल पे केवल और केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से सर्कल पे केवल और केवल 2 ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। केवल और केवल कितने टेंजेंट? और दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब अगर इसकी लेंथ क्या है, जो भी लेंथ है इनकी, इसकी लेंथ चाहे जो भी हो, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब ये पूरी लेंथ अगर पी ए यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये पी बी भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? इन शॉर्ट समझो कि दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है? सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से सर्कल पे केवल और केवल कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 2, और उन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब यहां से ये समझ के रखो कि पी ए इक्वल टू क्या होगा? बोलो मेरे पी ए इक्वल टू क्या होगा? पी बी होगा। समझ में आया ना? पी ए इक्वल टू क्या होगा? पी ए पी बो वही है, देख लो। टेंजेंट अगर पी ए और पी बी है तो दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। इज दैट क्लियर? समझ आई बात? अब यहां देखो ये एंगल 90 का होगा भैया, क्योंकि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये भी एंगल कितने का होगा? इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम हमेशा कितनी डिग्री का आएगा? जहन में सेट कर लो इसको। अगर ये थीटा है, मतलब अभी मैं और क्लियर कर दूं, अगर ये एंगल थीटा है आपका, ये एंगल फाई है, तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। कौन सा? हमारा पीबीओए। पीबीओए अपने आप में क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? ये दोनों एंगल 180 180 भाई 90 90 180 हो गया। क्वाड्रिलेटरल के सभी चारों एंगल का सम कितना आएगा? 360 आएगा। तो 2 का सम ऑलरेडी 180 हो गया है, मतलब बचे हुए 2 एंगल का सम कितना आएगा? 180। इसलिए हमने कहा ये एंगल और ये एंगल का सम हमेशा कितना आता है? 180। और ये भी जानना, ये जो बीच की लाइन जा रही है ना, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड। मतलब इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये भी 5/2 है। मैं इसको क्लियर कर दूं। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल जो भी होगा, अगर मान लीजिए ये एंगल x है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? x ही होगा। ये वाला एंगल यहां से यहां तक अगर y है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? यहां से यहां तक y ही होगा। मतलब ये जो बीच वाली लाइन जा रही है, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी और उस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। क्लियर है? और इन दोनों एंगल का सम हमेशा कितना आएगा? 180। पूरा एंगल, ये पूरा और ये पूरा। क्लियर है भाई? ठीक, चलो आगे बढ़े। ये कहता है क्या हमारा? टेंजेंट वाली सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से केवल और केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं और दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है? और इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा? 180 आएगा। याद रहेगा? और ये जो लाइन बीच में जा रही है, दोनों क्या करेंगे? ये दोनों एंगल को क्या कर रही है? कोई बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। क्लियर? ठीक है भाई, चले आगे देख लेना, क्योंकि अब एक्सीलरेट करना था, आपने कह दिया तो कर दिया, जल्दी जल्दी कर देना। देखो यार, 2 कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉर्ड अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली या इंटरनली क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो इनके सेगमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब ये बात समझ में थोड़ा कम आएगी, मैं लिखता हूं, देखो तो जरा क्या है। मैं भेज दूंगा, इसको देखकर आराम से लिखिएगा आप लोग, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। 2 कॉर्ड हैं, एक कौन सा कॉर्ड है हमारा? ई सेंटर है, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि सेंटर हो जाएगा तो डायमीटर हो जाएगा। कोई भी 2 कॉर्ड है, एक कॉर्ड हमारा एसी है, दूसरा कॉर्ड हमारा क्या है? बीडी है। दोनों एक दूसरे को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ई पे। तो इनका जो सेगमेंट बना ना, कौन सा सेगमेंट बना? एसी का कौन सा बना? एई और एसी बना। और बीडी का कौन सा सेगमेंट बना? बीई और डीई बना। तो ये कह रहे हैं सेगमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। 2 कॉर्ड हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन कॉर्ड के जो सेगमेंट बने, इनका प्रोडक्ट आपस में क्या होगा?
इक्वल होगा, मतलब ए इंटू बी सी ई, ए इंटू ई सी, अब सी इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ई डी के होगा, मतलब ए इंटू ई सी इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू डी। ये कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा? बोल भाई विनोद, याद रहेगा? बढ़िया, ठीक, सही है ना? समझ में आ रही बात ना? कोई भी होगा। डन, आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसकी प्रूविंग भी आ जाए आपको, लेकिन ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट हमें जरूरत पड़ेगी, इसको प्रूविंग अगर होगी तो मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक? बस इसकी जरूरत है, ये समझो। ये तो लाइन टेंजेंट है, ये कौन सी है हमारी? टेंजेंट है ना ये लाइन, ये वाली लाइन क्या है? टेंजेंट है, बहुत ध्यान से पहचानना है इसको, ये टेंजेंट है। ये लाइन एक सेकेंट है कि नहीं हमारी? ये बोलो भाई, ये टेंजेंट है और ये क्या है? सेकेंड। ये टी है, ये क्यू है, पी आर है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि टेंजेंट का अगर हम स्क्वायर करूं, यहां टेंजेंट का क्या करूं? टेंजेंट हमारा पीटी है, टेंजेंट का स्क्वायर, ये जो सेगमेंट हमारा बना कौन सा? पी क्यू, और एक सेगमेंट कौन सा बना? पी आर, इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या आएगा? इक्वल आएगा। टेंजेंट का स्क्वायर सेकेंड के सेगमेंट के प्रोडक्ट के क्या आएगा? इक्वल आएगा। मतलब ये पीटी का स्क्वायर जो हमारा टेंजेंट है, पीटी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? पी क्यू इंटू पी आर। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? टेंजेंट का स्क्वायर, ये सेगमेंट हमारा जो पी क्यू दिख रहा है और कौन सा दिख रहा है पूरा यहां से आता है पी आर, इनके प्रोडक्ट के क्या आएगा? हमेशा इक्वल आएगा। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और समझ के रखना, यहां दिया नहीं लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए अगर दोनों ही सेकेंड हैं, तो मान लीजिए ऐसे दिया है, तो एक टेंजेंट हमने ऐसे, टेंजेंट ही नहीं है, केवल दोनों सेकेंड ही दिए। मान लीजिए यहाँ पी है, ये ए है, ये क्या है? बी है, ये पी है, सॉरी यहाँ क्यू है, ये मान लेते हैं क्या है? आर है। तो इस केस में क्या होगा? तो इस कुछ में कुछ नहीं, अगर टेंजेंट होता तो टेंजेंट के इक्वल आता है, टेंजेंट नहीं है तो क्या लिखिएगा? तो क्या लिखिएगा? देखिए जरा, यहां से हो जाएगा पी ए और पी बी, पी ए पी बी किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू और पी आर के। समझ में आई बात? राइटर्स लिखते नहीं है ये सब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये भी चलेगा। टेंजेंट दिया है तो टेंजेंट का स्क्वायर करेंगे, सेकेंड के जो सेगमेंट है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। टेंजेंट नहीं दिया, दोनों सेकेंड ही दिए हैं, तो सेकेंड के ही सेगमेंट के प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई विनोद, चले आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? ये सब पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, मैं आप भेज दूंगा आराम से। मतलब ये सब नहीं रहेंगे जो मैं लिख रहा हूँ, वो लेक्चर से लिखेंगे आप, क्योंकि अब एक्सलेट करना था तो एक्सलेट कर दिए। देखो यहाँ, अब यहाँ देखो, ठीक है? टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज, ये लास्ट है, ये कॉन्सेप्ट समझना। अब ये क्या है? हाँ, अब यहाँ देखो, अब वही एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ। ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ये एक्सटीरियर एंगल जो हमारा होगा, एक्सटीरियर, क्या कह रही? ठीक, ये वाला जो एंगल होगा, देखो ग्रीन यूनिट दिख रहा है ना, ये इसके इक्वल होगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसके इक्वल होगा। ये हमारी क्या है? टेंजेंट वाली लाइन है। इसी तरह से एक समझाएं यहाँ पर, ये एंगल यहाँ है, ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। टेंजेंट है, कोई एक कॉर्ड ये मान लो, चाहे ये कॉर्ड मान लो, ये वाला एक्सटीरियर एंगल इस इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल इस इंटीरियर एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। इतने मोटे मोटे कॉन्सेप्ट ध्यान में रहने चाहिए टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी में। सिलेबस में सिर्फ इतना दिया है, लेकिन कुछ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट और बता दे रहे हैं, इसको अलग से लिख लेना, ठीक है? इतना ध्यान में रखना, ठीक है भैया? सब ध्यान में रहना चाहिए, ठीक? और इसके आगे देखो, एक और लगे हाथ देख लो, जब इतना कुछ देख रहे हो तो एक आध दो और देख लो, देख लो, ठीक है? हम तो आराम से ही कर रहे थे, लेकिन हाँ, क्या हो गया? ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनका। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए ए है और ये क्या है? बी है, इसका हमें क्या निकालना हो? अगर इन दोनों को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का बनेगा? 90 का बनेगा। कितने का बनेगा भैया? ये टेंजेंट है, दिख रहा है ना? कॉमन टेंजेंट इनको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन टेंजेंट,
तो ये जो कॉमन टेंजेंट होगा, इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का बनेगा? 90 का बनेगा। ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। हाँ, साइड सेम डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, सेम हो या फिर क्या हो, डिफरेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? ठीक है, ये एंगल हमेशा कितने की बनेगा? एक कॉन्सेप्ट और है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक सर्कल क्या है? इंस्क्राइब्ड है, मतलब सर्कल है इसके अंदर है, तो जाहिर सी बात है इसका एक परपेंडिकुलर होगा, एक क्या होगा? एक परपेंडिकुलर है इसका, एक बेस है, क्या है इसका? अगर इस सर्कल का मुझे रेडियस निकालना हो, सर्कल का क्या निकालना हो? रेडियस। सर्कल का क्या निकालना हो? रेडियस। क्या है सर्कल में? क्या? हाँ तो इसीलिए कह रहे हैं, देख लो हैंग कर रहा है। तो जो रेडियस, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सर्कल एक इंस्क्राइब्ड है, मतलब अंदर बना है इनके, मतलब सभी वर्टेज मतलब साइड को टच कर रहा है। तो अगर इस सर्कल का हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं, आर इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस का हाइपोटेन्यूज दिस होल अपॉन क्या होगा? 2। एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये भी अपने काम में आ जाएगा। रेडियस डायरेक्ट निकालना होगा तो क्या होगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस का हाइपोटेन्यूज अपॉन में 2। इंस्क्राइब है तो तभी लगेगा ये। और एक ये एक्सटर्नली टच करेंगे तो ये एंगल कितनी डिग्री का बनेगा? क्लियर है? और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से इससे परपेंडिकुलर डायरेक्ट 90 ही होगा, उससे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कभी कभी टेंजेंट की लेंथ भी निकालने को आती है, कभी कभी टेंजेंट की लेंथ भी निकालने को आती, वो देख लेंगे क्वेश्चन के साथ। मोटा मोटा सर्कल्स में आपको इतना पढ़ना है, इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे A to Z जितने भी हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, फिर बुक के क्वेश्चन करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है भैया, थैंक यू।